हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फ्रेम। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं एलिमेंट्री मैथ की क्लास को और हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज को। मैं आपको बिल्कुल ही बिगिनिंग से कराऊंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको उस लेवल तक लेके जाऊंगा जहां पर आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर को देख के कहोगे यह क्वेश्चन मुझे आता है। उस लेवल तक आपकी तैयारी कराऊंगा, हर एक टॉपिक को मैं कवर कराऊंगा आपके मैथमेटिक्स को। सो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और इस बार हमारा टारगेट है 30/30 का। स्टार्ट करते हैं गाइस परसेंटेज को। तो परसेंटेज से आप बेटर जानते होंगे, परसेंटेज यानी कि पर यानी प्रति, सेंटेज 100 यानी कि हमें जितनी भी वैल्यूज काउंट करनी है वो सभी 100 से रिलेट करनी है। किससे? 100 से रिलेट करके चलना है, वह क्या है? परसेंटेज है। क्लियर है? आपको एग्जाम में मार्क्स दिए जाते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप एग्जाम देते हो तो हमेशा मार्क्स 100 से दिए जाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या फाइंड आउट होता है? परसेंटेज फाइंड आउट होती है। क्लियर है? तो हमें हर एक वैल्यूज को परसेंटेज में देखना है तो 100 से करके देखना होगा। और परसेंटेज हमने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि परसेंटेज पे सभी अर्थमेटिक्स के टॉपिक डिपेंडेबल हैं। क्लियर है? तो परसेंटेज अगर आप अच्छे से समझेंगे तो अदर्स जो टॉपिक होंगे वो सभी आपको इजीली समझ में आने लगेंगे। क्लियर है? तो परसेंटेज की यदि मैं बात करूं, 10% 10% का मतलब क्या होता है? 1/100 लिखा। अब यह है 10 परसेंटेज का मतलब 1/100। अब 10 से गुणा कर देंगे इसको, क्या हो जाएगा? ये 1/10 हो गया, 10%। ऐसे ही मैं बात करूं 20% की, तो 20% का मतलब कितना हुआ? 20/100, 1/5। क्लियर है? अब ये फ्रैक्शन में चेंजेस हो रहे हैं। किसमें चेंज हो रहा है? फ्रैक्शन में। क्वेश्चंस कैसे होंगे वो सब सिखाऊंगा, समझना है बस। अब मैंने लिखा है यहां पर 30%, ये क्या होगा? 30/100, 0 0 कैंसिल, 3/10, 3/10। 40%, 40 का मतलब क्या हो गया? 40/100, 0 कैंसिल, 2/5, 2/5, ये कितना हो गया? 40%। फ्रैक्शन में चेंज हो रहा है। अब इसी फ्रैक्शन को मैं आपको परसेंटेज में भी चेंज करके दिखाऊंगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, परसेंटेज से जब फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो डिनोमिनेटर यानी कि इसको बोलते हैं ऊपर वाले को अंश और नीचे वाला हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा जब फ्रैक्शन में आप चेंज करेंगे। अगर आपके पास फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, इसको आपने परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है? तो 5 2 10 20 और ये कितना हो जाएगा फिर? 40%। देखो 40%, 40%। समझ में आ रहा है बात? वहीं अगर मैं 50% निकालूं तो 50 कितना होगा? 50/100 यानी कि 1/2। तो इस तरीके की वैल्यूज आपको याद रखनी होंगी। ऐसे 60 हो गया, 60/100 कितना हो गया? ये 3/5। 70 का निकाल लो, 70%, 7/10, 80%, 90%। इन वैल्यूज को आप लोगों ने याद रखना होगा, ये बहुत काम की है वैल्यू। अगर वैल्यूज याद है तो डायरेक्ट होते जाएंगे क्वेश्चंस। वैसे तो रटने की जरूरत है ही नहीं कुछ भी, सब कुछ समझना है मैथ्स में। और मैथ्स को, परसेंटेज को आप लोग डेली लाइफ में यूज करके देखोगे और आप लोग यूज करते भी हो तो रिलेट करके पढ़ना, रिलेट करके पढ़ना तो इजीली समझ में आपको आएगा। वहीं यदि मैं बात करूं फ्रेंड्स, 1% का मतलब यानी कि 1/1 लिखूं मैं, इसको अब मैं किस में चेंज कर रहा हूं? परसेंटेज में मैं इसको चेंज करना चाहता हूं। तो क्या होगा चेंज? ये हो गया 100% हो गया, 1/1 100%। क्लियर है? वहीं अगर मैं ये लिखूं 1/2, यह कितना हो जाएगा? 50%, 50%। अब 1/3, अब यह कितना होगा?
1/3 का मतलब परसेंट में चेंज कर रहा हूं मैं इनको अब, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100/3 कितना हो जाएगा 33 1/3%। क्लियर है। 1/4 लिखा, 1/4 100 से मल्टीप्लाई 100/4 कैंसिल करो, कितना आएगा ये 25, तो ये हो गया आपका 25%। 1/5 100/5 यानी कि 20%। 1/6 कितना हो गया 100/6 हुआ। अब इसको डिवाइड कर सकते हो आप, 50/3 डिवाइड करो, 3 1 3, क्लियर है 6, और ये आ जाएगा 16 2/3 आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा 16 2/3 50, 16 3 48, 48 2 50/3 हो गया। क्लियर है। ऐसे ही आपने 1/7, ये पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। 1/7 है ये, 1/7 ये कितना हो गया 100/7। अब इसको चेंज करो, आप डिवाइड करो, तो डिवाइड करने के अपने रूल होते हैं। एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, एक नॉर्मल फ्रैक्शन वाली बात होती है। अब फ्रैक्शन में भी प्रॉपर इम्प्रॉपर, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर है। अब मैंने इसको डिवाइड किया, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं मैं, बिल्कुल बेसिक। 7 1 7, ये हो गया 3 0, और 7 चौक 28 2, कितना आएगा 14 2/7। ये वैल्यूज आपने याद रख लेनी है। 14 2/7, 1/7 का मतलब अब ये होता 1/8, यह कितना हो जाएगा। अब समझने वाली बात है, देखो 1/4 का मतलब हो गया 25%, 1/4 का मतलब 25%, तो 1/8 यानी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे डिवाइड तो कर दिया ना फालतू, कितना हो जाएगा फिर ये 12.5%। कितना हो गया, तो 12 1/2%। आ रही बात समझ में। 12 24 1 25/2 हो जाएगा। समझना है सबको। नेक्स्ट आता है आपके पास 1/9। 1/9 11, 1/9 11 99 और 100, 100/9। वही 1/10 कितना हो जाएगा ये 10%। 1/11 की यदि हम बात करें तो यह कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया 100/11, 11 99 और 1/11। क्लियर है, समझना है। वहीं अगला पॉइंट आपके पास आता है 1/12। अब इसको 100 से डिवाइड किया, 12 डिवाइड करो, 4 3 12 और 4 25 100, कितना आ गया ये 25/3, तो 3 8 24 8 1/3 आ गया, इतना %। तो ये सभी जो वैल्यूज है ना, इनको आपने याद रखनी है, बड़े काम की वैल्यू है ये सभी। अगर ये याद रहेंगी बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चंस को पिक करना, और जल्दी क्वेश्चन करके आप आगे निकल जाओगे। तो ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। क्लियर है। अब आपका ये होमवर्क है कि आप लोगों को ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। मैंने 1/12 तक करके दिया आपको, 1/13 से लेकर 1/20 तक आपने फाइंड आउट करनी है वैल्यूज। अब इन वैल्यूज का बेनिफिट क्या है वो देखो। अगर आपके पास सपोज दैट मैंने ये वैल्यू याद रहे, मेरे को 1/9 मुझे याद है, अब मुझे वैल्यू दे दी गई कि आप 4/9 को परसेंटेज में चेंज करो, 4/9 को परसेंटेज में चेंज करो, तो मैं क्या करूंगा भाई, 4/9 है, 1/9 का मुझे पता है कितनी वैल्यू होती है 11, 1/9 किसकी वैल्यू है 1/9 की, तो 4 से मल्टीप्लाई तो करनी है, 11 चौक 44 और 4/9, ये आंसर हो गया। बहुत सिंपल है कि नहीं है सिंपल। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, वो आंसर हो गया। अब एक वैल्यू और देखो यहां पर 1/12 है, 1/12 की जगह आपको निकालना है 5/12, इसको आपने परसेंटेज में चेंज करना है। तो अब जिसको याद नहीं वो क्या करेगा, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेगा,
100 से मल्टीप्लाई 500 होगा, फिर 500 उसको डिवाइड करेगा, उसके बाद उसकी वैल्यू आएगी। तो हमने इतना थोड़ी करना है। अरे 1/12 की वैल्यू मुझे पता है, 8 1/3 होती है। मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा मेरा 8 पंजे 40। अब यहां पर आएगा 5/3, तो इसको डिवाइड कर लो, कितना बनेगा 40 प्लस 1, एक बार डिवाइड होगा ना भाई, कितना बच जाएगा फिर इसके पास 2/3, 3 2 5 3, कितना हो गया 41, 2/3। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने फाइंड आउट करना है और ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। होमवर्क है आपका भाई 1 से 13 1 से 20 तक। अब ऐसे ही 2/7 निकाल लिया, 3/7 से ऐसे 9/7 तक निकाल के देख लो, 10/7 तक निकाल के देख लो, वैल्यूज आप एक बार करके देख लो। क्लियर है? वहीं 1/6 से निकालना शुरू करो, 9/6 तक निकाल के देखो। तो परसेंटेज के साथ खेलना तभी आएगा जब आप खुद अपने आप कुछ करोगे, जब आप खुद से कुछ करोगे ना, तभी आप खेल सकते हो। परसेंटेज बहुत इजी टॉपिक है और आप लोगों को सिलेक्शन लेना है एलटी ग्रेड में, 30/30 मार्क्स करने हैं, तो मैथ्स के टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना होगा। क्लियर है? थोड़ा और आपको सिखाता हूं मैं कुछ क्वेश्चन। अब परसेंटेज से कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो समझिए। एक पॉइंट और आपको समझना है, एक होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज वाला पॉइंट समझना है आपने। सपोज दैट 12 से कोई वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई। तो अब मुझे यहां पर निकालना होता है कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, कितने परसेंट इंक्रीज हो जाती है पॉइंट। तो यहां पर दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 3 का, 3 का डिफरेंस है। अब इंक्रीज किस पे हुआ, 12 पे, तो 12 अपॉन में रखना है हर में और इसको डिवाइड करो, 3 चौक 12, 1/4 मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे आप, कितना हो जाएगा ये 25% का इंक्रीज हो गया। क्लियर है? तो ये इंक्रीज और डिक्रीज आपको उसी पॉइंट पे निकालना है। जैसे अब ये 5 है, 5 से वैल्यू 3 हो गई, अब मुझे निकालना है कि कितने परसेंट ये डिक्रीज हो गई। तो क्या करूंगा मैं, 2, डिफरेंस तो 2 है ना, डिफरेंस को ऊपर और जिस पे निकालना है उसको नीचे, 5 × 100, 5 20 20 40% डिक्रीज हो गया 5 का। क्लियर है? तो यह पॉइंट भी आपको समझना होगा, कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है और कितने परसेंट डिक्रीज हो रहा है, यह भी एक इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन दिखाता हूं यहां से, यदि एक संख्या कोई नंबर है उसका 37.5, एक संख्या है, क्वेश्चन आपको भेज दूंगा यहां पे, 37 1/2%। यदि एक संख्या का 37 1/2% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 हो जाता है, तो जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू आ रही है 1320, तब मूल संख्या क्या होगी, रियल नंबर जो था वह क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को फाइंड करने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके, 2 तरीके हैं, और वो तरीके आप देखो कैसे होंगे। 37.5% माना मैंने संख्या x, अब जिसको नहीं आता ट्रिक वो कैसे करेगा, माना मैंने संख्या x लिखेगा पहले, अब इसका 37%, तो x × 37 1/2% करेगा पहले वो। क्लियर है? उसके बाद बराबर में अब क्या करेगा वो 1320। अब इसको वो सॉल्व करना शुरू करेगा, सॉल्व करना शुरू करेगा। अब सॉल्व करके देखते हैं, x + 37 दूनी कितना होगा, 30 60 74 और 1 75, 75 में 2x। अब परसेंटेज हटाना है तो 1/100 = 1320 हुआ। अब देखो कैंसिल आउट करो, 25 दिया 75, 25 × 100। क्लियर है? x +
3x अपॉन में कितना हो गया 8 इक्वल टू 1320। एलसीएम लो, कितना बनेगा 8, 8x प्लस 3x इक्वल टू 11x अपॉन में 8 इक्वल टू कितना हो गया भाई ये 1320। अब 11x 8 इक्वल टू 1320 डिवाइड कर लो 11 एकम। अब देखो भाई ये ऊपर ऊपर कट सकता है क्योंकि दोनों इक्वल टू में है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है भैया कैंसिल कैसे हो गया, तो 11 एकम 11 बच गया 2, 11 दूनी 22, 0 120। अब यहां पे क्या बचा है x बाई 8 इक्वल टू 120 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू 12 8 96 960 वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो ये एक तरीका है, ये लॉन्ग मेथड हो गया। क्या है ये लॉन्ग मेथड। अब जिसको ट्रिक्स नहीं आते वह क्या करेगा, इस ट्रिक से चलेगा और वह इसको फाइंड आउट करेगा। अब मैंने आपको एक पॉइंट सिखाया था, क्या सिखाया था कि यहां पर देखो ये जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू कितनी है इसकी 1/2, और 1/2 मैंने आपको बताया था 12.5%, 12.5% जो थी इसकी बेस वैल्यू क्या होती थी, बेस वैल्यू 1/8 थी, 12.5% की बेस वैल्यू। अब मैं इस 12.5% को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, 3 से। आपको बेस वैल्यू से समझना होगा कि यह किसका पॉइंट है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इस तरीके से, और बेस वैल्यू 1/2 तो 1/2 12.5 में आता है, 12.5 को 1/8। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 36, 3/2, ये कितना हो गया 3/8। अब 36 जमा में 1 सही, 1/2 होगा या नहीं होगा, 2 एकम 2 डिवाइड किया, कितना हो गया ये 37, 1/2 इक्वल टू 3/8 हुआ या नहीं हुआ भाई, यही वैल्यू दिया वहां पे 37 1/2। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख लूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा 3/8, डायरेक्ट लिखूंगा 3/8। अब वो क्वेश्चन में क्या कहता था कि यदि एक संख्या को 37 1/2 इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320, यानी कि जो बेस वैल्यू थी उसमें जोड़ना है, किसको जोड़ना है भाई 3 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 11 अब ये घटाने पर जब क्वेश्चन होता तो ये 8 में से 3 घट जाता, अब जोड़ने की बात है तो 11/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1320। ये x भी लिखना भाई, इसको आप डिवाइड कर लो 11 से, कितना हो जाएगा 120, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 960। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, क्या ये शॉर्टकट है, इस तरीके से हमने फाइंड आउट करना होगा एग्जाम में क्वेश्चंस को। अब और क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, समझना है आपने, बस समझते चलोगे, बहुत ही इजी है आपके लिए। परसेंटेज क्लियर है। देखो और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। अब 56% है, इसको हमने चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो 56/100 इसको डिवाइड कर लेंगे, तो फ्रैक्शन में आपको सिखा दिया। अब एक दो क्वेश्चन देख लो भाई। इवैल्यूएट क्या है क्वेश्चन आपके पास, 70% ऑफ 320 प्लस 45% ऑफ 240। अब ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो ये 70 मल्टीप्लाई 320% का अपॉन में 100 भी तो लिखना है, 0 0 कैंसिल, 32 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 दूनी 14 और 7 या 21 और 1 22, 224 प्लस 45%, यानी कि 45/100 मल्टीप्लाई 240, 1 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 निम 45, 12 12 निम्मा कितना होता है भाई, है 12 ठे 96 और 12 निम 108, तो ये हो गया भाई 108। क्लियर है। अब इनको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 8 4 12 और 2 1 3
और ये हो गया 3, 332 हो गया। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखो यहां से, 16 2/3% ऑफ 600 माइनस करना है 33 1/3% ऑफ 180। अब इस क्वेश्चन को आपने फाइंड आउट करना है। 16 2/3%, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ऐसे क्वेश्चनों में जब वैल्यूज याद होती है ना तो बहुत फायदा होता है। तो ये कितना होता है 1/6 मल्टीप्लाई 600, 33 1/3 किसकी वैल्यू है ये 1/3 की, मल्टीप्लाई 180, ये कितना आ गया 100, ये काटा कितना हो गया 6 18, 100 माइनस 60 बराबर कितना हो गया 40। इस तरीके से वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर लेनी है, 40 आंसर हो गया। क्लियर है। और एग्जाम में आपको देख के समझ में आना चाहिए, जितनी प्रैक्टिस आप लोगों ने कर लेनी है। एक क्वेश्चन और कराता हूं, व्हाट परसेंट ऑफ अ मिनट, व्हाट परसेंट ऑफ ए मिनट 30 सेकेंड ऑफ आर एन आर, हाफ एन आवर का आपने परसेंटेज निकालना है। देखो अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट 10 सेकेंड को आपने हाफ एन आवर से कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। क्लियर है। तो क्वेश्चन को देखो, 1 मिनट 10 सेकेंड है। अब इस सेकेंड को आप मिनट में चेंज करोगे पहले, तो 1 मिनट ये 10/60 यानी कि 1/6 मिनट हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 6 कम 6 और 1 7/6 मिनट हो गया। अब इसको हाफ एन आवर लेना है आपने। हाफ एन आवर कितना हो गया 30 मिनट, ये 7/6 अपॉन में हो गया 30 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज में चेंज करना है तो 7/6 ये हो गया आपका पास 30 मल्टीप्लाई कितना हो गया 100। क्लियर है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये कितना हुआ 7 70 और 6 3 18, 70/18। अब इसको आप चेंज एक बार और काट लो, ये हो गया 35/9, 35/9। कितनी वैल्यूज आ जाएंगी ये 9 तिया 27। अब कितना बचता है आपके पास 8, तो 9 8 72 चलता जाएगा, 3.89% वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो इस तरीके से भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है गाइस। तो आज हम परसेंटेज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। होप सो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। परसेंटेज का खेल बहुत ही इजी है। रियल लाइफ में आप समझदार हो कि परसेंटेज क्वेश्चंस कैसे निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेहतर क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच। शेयर करिएगा जरूर वीडियोस को, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना।